और मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप और आपके सामने है संदीपनी। संदीपनी जी, सीधी सीधी बात है, अडानी का पैसा, अडानी का माल, दोषी कौन जिम्मेदार? मैं बता सकती हूँ आपको कौन है दोषी। दोषी है मोदी सरकार, दोषी है मोदी के लोग, दोषी है अंबानी अडानी। सबसे बड़े दोषी इस कटघरे में जो आते हैं वो है मोदी। मोदी जब तक मोदी को दिखता है कि मेरा फ़ायदा है, गुजराती चल रहा है, तब तक वो करते रहेंगे कि वाह गुजराती वाह। और जैसे ही पता चला अब तो मैं फंस गया, घोटाला पकड़ा गया, तुरंत हाथ छोड़ देते। तभी दुनिया के तीसरे उद्योगपति में से सीधा 20 में से आउट। क्यों मोदी निशाने में क्यों? मोदी निशाने में इसलिए क्योंकि जब भी उनके साथ कोई उद्योगपति रहता है, जब भी कोई भी घोटाला करे, पकड़ा नहीं जाता, तब तक उद्योगपति नंबर 1। जैसे ही पकड़ा गया वैसे ही बाहर। ऐसा क्यों भाई? 2014 के बाद कुछ ऐसा हो रहा है कि सारा फ्रॉड होने लगा है। पैसे लेके कोई भाग रहा है, कोई नीरव मोदी, कोई ललित मोदी, कोई मेहुल चौकसी। ये क्या हो रहा है? सारे भगोड़े गुजरात से क्यों? देखिए, गुजरात का कह सकते हैं ना, देश का गुजरातीकरण हो रहा है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, जब तक देश का गुजरातीकरण चलता रहेगा तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। क्योंकि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उपराष्ट्रपति, कई मुख्यमंत्री और सबसे बड़े स्कैमर से लेकर सबसे बड़े उद्योगपति तक सब गुजराती हैं। तो ये बात सही होती है क्या? राहुल जी ने जो कहा था कि 4 लोग देश को चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, इस बात में आपको कोई दम लगता है क्या? बिल्कुल लगता है दम। कहते हैं ना, हम दो हमारे दो, वही वाला किस्सा चल रहा है और कुछ नहीं है। हम दो हमारे दो मतलब? हम दो हमारे दो बीजेपी ने नारा दिया था। बीजेपी ने नहीं, एक नारा चलने लगा था। तो उसमें था कि हम 2 हैं और हमारे 2 हैं आगे वाली होने वाली पीढ़ियां। तो अब वो 2 उनको दे रहे हैं, उनके 2 उनको दे रहे हैं। तो मतलब यही चल रहा है। उन 2 के लिए बना रहे हैं, उनके 2 वापस ला रहे हैं। सेम चल रहा है, मतलब सर्कल चल रहा है। अडानी का जो गिर गए, अडानी जी जो लुढ़कते जा रहे हैं रोज नीचे, इस लुढ़कन, इस फिसलन को संदीपनी कैसे देखती हैं? देखो, इसको मैं यही देखती हूँ कि मोदी का हाथ छूटा और अब रस्सी टूटा। तो यही बात चल रही है कि मोदी का हाथ जब छूटा और लोग गिरे धड़ाम। नहीं, इसमें मोदी का हाथ छूटना था या हिडनबर्ग का हाथ आ जाना था? मोदी का हाथ छूटता तो मोदी हाथ छोड़ते ही क्यों? मोदी हाथ इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि पता चल गया मैं घोटालेबाज बन रहा हूँ। देख, मेरे सामने कोई मेरा दोस्त घोटाला करेगा, मैं जानता हूँ, मैं उसे सपोर्ट भी कर रहा हूँ कि तू घोटाला कर भाई, इसके पैसे चुरा, उसके पैसे चुरा, ठीक है, नकली अपने नाम से आइडिया भी बना ले, तो ये मैं सपोर्ट कर रहा हूँ ना। जो कहते हैं ना, जो दोषी करने वाला इतना दोषी नहीं होता जितना दोष को छुपाने वाला दोषी होता है। तो ये वही बात चल रही है। छुपा कौन रहा? मोदी जो छुपा रहे, अरे बता सकते, क्योंकि उन्हें पता है ना, छुपा मैं रहा हूँ, खोल दिया तो मैं पकड़ा गया। तो कोई राजनीति में झूठ चल रहा है, झूठ का शासन चल रहा है। अभी कभी कहते हैं ना, अंधेरी रात से कभी सूरज भी बहुत तेजी से निकलता है, तेजी से निकलता है कि है ना, निकलेगा। मतलब मोदी जी का 24 में क्या होगा अगर अडानी ऐसे लुढ़कते रहे तो? अडानी तो लुढ़केंगे, उनकी तो लुढ़कने की स्ट्रेंथ बढ़ गई है। अब बाउंसिंग चल रही है अडानी में। अंबानी तो ठीक हो गए हैं, ना चर्चे में है, ना मुद्दे में है, गिर चुके हैं वो भी। तो अब वो तो हो गया। अब मोदी तो इतनी बुरी तरह से गिरेंगे, मतलब लुढ़कते भी ये ध्यान नहीं रहेगा कि हम लुढ़क रहे हैं। तो समझ रहे हैं ना, मतलब अलग ही ट्विस्ट रहेगा, कहीं से लुढ़क रहे हैं, कहीं से कोई पकड़ रहा है, कहीं क्या से। मोदी भरोसा छोड़ रहे हैं? अपना भरोसा देश पर छूट रहा है मोदी का। मोदी पर जो विश्वास जनता करती थी, अडानी कांड के बाद मोदी का भरोसा कम होगा? अडानी कांड के पहले भी बहुत कम था भरोसा लोगों का। कुछ लोग थे कम भरोसा करते थे, कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं करते थे, कुछ लोग करते थे बस भरोसा कि प्रधानमंत्री। कई अंधभक्त थे। तो अंधभक्त तो भरोसे की कैटेगरी में है ही नहीं, वो तो दूसरे लेवल पे है। उनको तो वो है ही, इस मतलब नस्ल से ही बाहर है वो तो।
है ना। वो तो उनको तो अंधभक्त है, बुरा करे तब सही, ना बुरा करे तब सही। उनको तो बस महिमा गानी है, हाथ बजाने हैं, बस कुछ नहीं करना। दूसरे लोग जो अडानी के बाद से भी, उनमें से जो लोग पहले भी भरोसा करते थे, उनमें से भी लोग आधे टूट गए हैं कि ऐसा ही है। अब लोग हैं कि कभी भी डिसीजन बदल सकते हैं कि एकदम ही विरोधी या एकदम ही सपोर्ट, लोग ऐसा कर सकते हैं। आखिरी सवाल, मोदी मतलब तो मुश्किल है। कहते हैं ना मोदी है तो मुमकिन है, तो कह रही हूँ मोदी है तो मुश्किल है। मोदी मन की बात नहीं, मन की मार करते हैं। मोदी है तो मुश्किल है। मोदी कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी कहेंगे कि हर हर मोदी घर घर योगी, मोदी कहेंगे मोदी पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट से पढ़ रहे हैं। मोदी क्या करेंगे आप? मोदी, कई लोग कह रहे हैं मोदी ने कोरोना भगा दिया, कई लोग कह रहे हैं मोदी वैक्सीन ले आए। मोदी वैक्सीन लाए, साइंटिस्ट वैक्सीन लाए, मतलब थोड़ा तो यार कॉमन सेंस लगाओ भक्तों। मोदी वैक्सीन भी ला रहे हैं, मोदी कोरोना भी वगैरह, मोदी वैक्सीन है क्या? मोदी मंदिर का फैसला भी करा रहे। मोदी मंदिर का फैसला भी करा है। मोदी लॉयर भी हैं, मोदी ब्राह्मण भी हैं। कहते हैं मैं पंडित भी हूँ, ब्राह्मण भी हूँ, तपस्वी भी हूँ, और ये मैं अपने शूद्र भी हूँ, अपने उन लोगों के पैर भी धोता हूँ, मैं सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ, वैश्य भी हैं वो बहुत बड़े। दूसरा, चौथा, मैं क्षत्रिय भी हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, देश की सेवा करता हूँ, तो और भगवान भी हूँ। 18 घंटे काम कर रहे हैं साहब। 18 घंटे काम करके भी जिस आदमी का काम ना दिखे ना, तो उसे काम नहीं कहते, आवारागर्दी कहते हैं। अच्छा, तो जो ये मंदिर बन रहा है, इस मंदिर के बनने से कोई फायदा नहीं होने वाला? राम मंदिर अयोध्या में इतना बड़ा प्रभु राम का मंदिर बनने जा रहा है। मोदी जी इसी के सारे 24 का चुनाव लड़ेंगे, ये ध्यान रख लेना संदीपनी जी, और आप देखती रह जाओगी, मोदी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए, राजनीति का कुछ कह नहीं सकते, किसी का भी पलड़ा भारी पड़ सकता है। हाँ, लेकिन इसके मंदिर के बल पे, देखिए मैं भी हिंदू हूँ, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाना चाहती, लेकिन इसके ही जो मतलब कह सकते हैं, इस एक राम मंदिर की वजह से अगर आप जीत रहे हैं चुनाव, और लोग जिता भी रहे हैं, आप जीत रहे हैं तो कोई बात नहीं, लोग जिता कैसे रहे हैं? लोगों की आस्था है तो आप ऐसा खेल खेल रहे हैं, मतलब पॉलिटिक्स का स्टंट खेल रहे हो। अचानक से स्टंट खेल देंगे कि राम मंदिर पे ये आ गया, मुस्लिम की ये जगह निकली है, कुछ निकला है, निकाल देंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, झूठ बना सकते हैं वो, और ऐसे खेलेंगे वो। तो आप कहती हैं कि मोदी है तो मुश्किल है। आज देख रहे थे आप बाप बेटी और मुद्दा, बाप बेटी और मुद्दे में आज अडानी कांड था, बीजेपी की चर्चा थी, मोदी का रहस्य था और मोदी का भविष्य था। कल फिर किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे बाप बेटी। देखते रहिए बाप बेटी और मुद्दा, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।